पूजनीय माता और बंधुओं, अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। नीति के रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा साधक घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, संसार की हर वस्तु का त्याग कर कर साधना में लग जाता है। और ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति है। अगर सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पर सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे ये कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते को अपना न ले। इस रास्ते की कठिनाइयाँ मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हुआ जो मैं आपके सामने रखूँगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर काफ़ी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हार डाले गए। इत्फाक से, परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सद्गुरुदेव जी बैठे हुए थे, और आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न किया, और ये था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया? उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में गुरुदेव ने दूसरा प्रश्न किया कि महाराज, आप बाल ब्रह्मचारी हैं, या जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। ये बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज, वो एक प्रश्न और करना चाहते हैं, लेकिन वह प्रश्न कुछ टेढ़ा है, इसलिए पहले से क्षमा चाहूँगा और मुझे सांत्वना दें कि आप इस टेढ़े प्रश्न से नाराज न हो, तभी ये प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। आगे और प्रार्थना की कि मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूँगा। महाराज जी चुप हो गए और ध्यान में चले गए। फिर कुछ देर बाद बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे। पूछा नहीं। आपने फिर अपनी बात दोहराई कि महाराज, यदि आप वायदा करें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तो प्रश्न करूं, अन्यथा नहीं। वह बोले कि पूछो, मैं नाराज नहीं होऊंगा।
तब गुरुदेव जी ने आपसे तीसरा प्रश्न किया, और वे था, क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है? यह कुछ सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा, सत्य ये है कि आज भी हमें अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और ख़ास तौर से जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूं जहां का मैं रहने वाला हूं, तो ये याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है कि मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान है। अब बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए, वाकई में बड़े ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, कोई शक नहीं, क्योंकि सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। सन्यास के अपने यम नियम हैं, ना उसका कोई बीवी, ना उसका कोई बच्चा, ना उसका कोई खेत, ना उसका कोई मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात क्या है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, गृहस्थ में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। और ये उपाय भी बतलाते हैं, कहते हैं ऐसी बात नहीं, ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा की शरण में जाओ, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत व्यस्त है, नहीं कर पाते। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होकर चले जाते हैं, प्रश्न करते हैं कि महाराज बनता नहीं। प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन ध्यान तो होता नहीं। अक्सर सुनने में आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है। आप तो गृहस्थी हो, तो सन्यासियों में शुरू से भावना हृदय में पैदा हो जाती है कि हमारी श्रेणी कुछ अलग है, हम साधारण मनुष्यों से कुछ अलग है। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। अहंकार जहाँ है वहाँ परमात्मा नहीं। दूसरी बात क्या है कि ज़्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है और मन में ठान लेते हैं कि गृहस्थ को छोड़ दिया जाए। उसके बाद सन्यास ले बैठते हैं। सन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। सन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो बनता नहीं, और जिनसे बनता है वह कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और इस दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दुश्मन इस रास्ते के समूल नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं, दब गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से ऐसा मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। जब ये सांसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है दोबारा, तो सुनाई पड़ता है कि भाई विख्यात सन्यासी महात्मा थे। ऐसी बहुत सी अनहोनी बातें सुनने में आती हैं। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। तो ऐसा कोई उच्च कोटि का गरला होता है, और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार से उसको बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल है। यदि आप किसी स्प्रिंग को दबा कर रखें, जब तक दाबे हैं
दबा है। जहाँ हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। इस अभ्यास में शुरू से ही दबाव है और हर दबाव का रिएक्शन साथ साथ सामने आ जाता है। ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और ख़ास तौर से उन लोगों को जिनकी शादी हो गई है, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं, उन्हें तो संन्यास की बात कभी सोचनी चाहिए नहीं चाहिए। उनको करोड़ पीछे एक दो नज़र आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए और जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन हजार पीछे 999 असफल होते हैं। उनकी न दुनिया रहती है न दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, सब में असफलता, न इधर का रहा न उधर का। सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ न कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया है, उनके लिए रास्ता नहीं है, उन्हें हजार बार सोचना चाहिए। जो बाल ब्रह्मचारी है, जिनका जन्म से ही संस्कार इतना ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनके लिए तो संन्यास से बढ़कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा। हमारी ऐसी धारणा हो गई है कि हम गृहस्थियों के पास कोई रास्ता नहीं। बहुतों की ये धारणा है, बहुतों की ये धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, तब भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि आप उन्हें छोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते। शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है बड़ी गलत है। और अधिकतर लोगों की ये भावना है कि परमात्मा का नाम 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना। बहुत गलत है। फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है, जिसे हमने भुला दिया। बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदेह कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके ज़माने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए। अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था। राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी, और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां उनसे बहुत कम है। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? ज़रूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता भी बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूँगा। इसे कहते हैं इतिमार्ग। ये रास्ता है, इसमें अपने जीवन में एक चीज़ बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। हम नेति नहीं करते, अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ बढ़ाते हैं, और वो क्या है? वह है परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं। लाइट आई कि अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते इतने ऊंचे महर्षि हो गए कि रामायण पहले लिख दी और घटना बाद में घटी।
और तो ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर कर देता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है, जो आज आपकी ज़िंदगी है उसमें एक चीज़ बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सद्गुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी ज़िंदगी में बड़ी कष्ट उठाए। उनकी ज़िंदगी बड़ी कठोर में थी और बड़ी कठिनाइयों से रहते हुए इस विद्या को न केवल उन्होंने प्राप्त किया बल्कि हमारे लिए कुछ गुण छोड़ गए। अपनी ज़िंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हों, चाहे हम गृहस्थी हो, चाहे किसी भी तरीके से हम क्यों ना जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, संन्यास से, ग्रस्त से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहला, निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात क्या है कि उसके कर्म हैं वो निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें उसे स्थित पिक कहिए या जीवन मुक्त कहिए में पैदा हो जाती हैं। अब देखना ये है कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, इसी संसार के सब काम करते हुए कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परम पिता परमात्मा का ध्यान बने, कैसे सच्ची निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन संतों ने, इन सद्गुरुओं ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए गुर छोड़ गए। अगर इन गुरों को अपनाए तो हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है, उस संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता अपना बिजनेस चलाने में। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है तो वह उसके लिए गुर छोड़ जाता है, उसको अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुर छोड़ जाता है। इस तरह हमारे सिलसिले के जो बुजुर्ग हुए, संत महात्मा हुए, ये कुछ गुर छोड़ गए कि हम कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे आसानी से सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो। इन गुरुओं को मैं आपके सामने रखूँगा। यदि आपको ये बातें अच्छी लगें तो आप भी अपने जीवन में ढालें, अपनाएं। अगर अपनाएंगे आपको भी फ़ायदा होगा और आपको भी विशेष लाभ होगा। इन संत महात्माओं ने, इन सद्गुरुओं ने इस सारे साधन को 3 भागों में बांटा। दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।